हो सकता मेंटली परेशान हो और किसी चीज़ से परेशान हो, घर वालों का नाम ले रहा हो। ने बताया कि वो यार तेरा बाबा बन जाएगा, कि मान लो अगर हो सकता हो किसी के उसमें आ रखा हो बहकावे में, और हमारा कोई प्यार में धोखा मिल गया, प्यार में धोखा मिल गया हो, फिर वो पढ़ा लिखा बाबा बन रहा है, मतलब कि आईआईटी का निकला हुआ, मतलब कि और कोई बाबा बन जाए अलग विषय है, लेकिन एक पढ़ा लिखा जो करोड़ों रुपए पढ़ाई पर खर्च हुए, करोड़ों रुपए की जो है नौकरी छोड़ कर, पैकेज छोड़ करके जो है बाबा जी बन गए, ये बड़ा सवाल। महाकुंभ में मशहूर हुए आईआईटी बाबा के नाम से अभय सिंह, जो कि आजकल चर्चाओं में है, उनके ही परिवार से बातचीत करने के लिए और जानने के लिए आज हम झज्जर पहुंचे थे। उनके पिता जो है, ये झज्जर का जो है यहाँ पर जो है न्यायालय है, और यहाँ पर जो है उनके पिता जो है एडवोकेट हैं। अभय के जो पिता हैं वो यहाँ पर जो है एडवोकेट है, और उसके अलावा जो है हमने बातचीत करने की कोशिश की कि भाई जो है ऐसा क्या परिस्थिति आन पड़ी, जिस तरह से जो है अभय सिंह लगातार जो है बता रहे हैं कि जो है घर की परिस्थिति है और तमाम चीज़ों को लेकर के वो बार बार जिक्र कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो है मैं जब मेडिटेशन वगैरह करता था, तमाम चीज़ें करता था, तो कई बार घर वालों ने जो है पुलिस बुला ली और मुझे जो है कहीं ना कहीं जो है पागल करार दे दिया, मतलब इस तरह की तमाम बातें जो है निकल करके सामने आ रही है, और जो वो है उनसे बातचीत करेंगे। कुछ लोग हैं। क्या नाम है जी आपका? शर्मा कपूर। अच्छा, शर्मा कपूर साहब, आपको पता है कि आपके यहाँ के झज्जर के जो है एक बाबा आईआईटी के नाम से मशहूर है और जो है अब बाबा बन गए हैं? नहीं पता जी। जानते नहीं आप? नहीं जानते। उनके पिता यहाँ एडवोकेट भी है। यानी कहाँ से है? झज्जर के ही है, यहीं के ही है। अच्छा। पता नहीं आपको? नहीं पता जी। क्या लगता है कि अगर आदमी बाबा बनता है तो क्यों बनता है? क्या बता सकते हैं, किसी की सो घनी परेशानी रहती है। परेशान होके वो बनता है बाबा, या क्या मानते हैं कि क्यों 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 जो है जीवन से, मतलब कि संसारिक दुनिया से संन्यास ले लेता है? क्या लगता है? ये अंकल जी बताएंगे, मुझे ज़्यादा ज्ञान है। आपको नहीं पता? नहीं अंकल जी ज़्यादा। बाबा जी, अगर कोई आदमी बाबा बन रहा है, संसारिक दुनिया से जो है संन्यास ले रहा है, तो क्या वजह होगी? क्यों ले रहा होगा? देखो ऐसा है, उसके अपने विचार हैं, वो दुनिया से छुटकारा पाने के लिए अपना एकांत में करा ये काम भी, समझे ना, दुनिया बड़ा नहीं जानता वो। मतलब कि एक अगर आदमी सक्षम है, परिवार से पढ़ा लिखा है, बहुत बड़ी पढ़ाई की है, उसके बाद भी अगर बाबा बन रहा है, उसका विचार इच्छा है मेरे छुटकारा पाने के लिए, ये रास्ता है, वो रास्ता ही नहीं है। मतलब कि ऐसे क्या मतलब कि आपने सुना है झज्जर का एक, कोई ज़रूरी नहीं है कि वह कोई तंगी के कारण हो, उसका विचार अपने हो गए ना, वो हो गए। अच्छा, मतलब कि आपको पता है कि यहाँ से एक बाबा वो जो है बने, नहीं इसकी क्या पता, इसका पता नहीं। बहुत मशहूर हो रहे हैं, वायरल हो रहे तो बाहर से आया भाई, नहीं मेरा बना बाहर। से आए हैं। तो जो है ये झज्जर का जो है कोर्ट है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पर जो है प्रयास करेंगे। हालांकि उनके पिताजी जो हैं इसी कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, और यहीं पर जो है ये कोर्ट है झज्जर का, जहाँ पर उनके पिताजी, हालांकि हम कल भी उनके पास में गए थे, बातचीत करने का हमने प्रयास किया, लेकिन जो है वो बात नहीं कर पाए। लेकिन कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर बैठे हैं, वे टाइपिस्ट भाई साहब बैठे कोर्ट में रहते हैं शायद। क्या नाम है जी आपका? सुनील कुमार। सुनील जी, यहीं पे रहते हैं आप? ना झज्जर शहर में रहता हूँ मैं। अच्छा, झज्जर शहर में रहते हैं। अच्छा, आपको पता है कि झज्जर के एक बाबा जो है आजकल आईटीआई वाले बड़े मशहूर हो रहे हैं? ना मुझे नहीं पता, नहीं इस बारे में। जानते ही नहीं आप? ना अब नहीं जानता मैं। अच्छा, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति बाबा बनता है तो क्या लगता है क्यों बाबा बनता है? देखो, एक इंसान की अपने समस्या प्रॉब्लम होती है, घरेलू कलह लगा ले, या गृहस्थी से परेशान हो गए, या किसी बाबा के उसमें आकर के वो अपना गृहस्थी जीवन को छोड़ देता है। वो इस वजह एक पढ़ा लिखा इंसान घर परिवार से सक्षम हो और बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, उसके बावजूद में फिर अगर वो जो है सांसारिक मोह माया से जो है संन्यास ले रहा है, तो उसका क्या मतलब मानते हैं? क्यों कर रहा होगा ऐसा, जबकि घर में परिवार में किसी चीज़ की कमी भी नहीं है? देखो, हर एक इंसान की अपनी अपनी सोच होती है। वो जहाँ जैसी संगत में बैठता है उसका प्रभाव तो होता ही, इसके ऊपर इफेक्ट तो डलता ही है। ठीक है, बाबा के उसमें जाता है, वहाँ उसके प्रवचन सुनता है, तो सोचता है इस संसार में हम पढ़ाई लिखाई जो भी है, पैसा है, सब यहीं छोड़ के जाएंगे। ठीक है, अगर हम बाबा की संगत में आएंगे, अच्छे कर्म करेंगे, भक्ति करेंगे, शायद लोगों का भला हो जाए। यही लोगों की सोच के आधार पर वो शायद अपना उसने गृहस्थी जीवन त्याग करके बाबा की शरण में आया। लेकिन मतलब कि अगर एक युवा अगर संन्यास ले रहा है, जबकि एक माता पिता बच्चों को बड़ा करते हैं, सोचते हैं कि भाई ये हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा और जो है हमारा वंश आगे बढ़ाएगा, और अकेला ही लड़का और अगर ऐसा चीज़ें कर ले तो फिर आप क्या सोचते हैं? देखो, उस बच्चे को पहले सबसे पहले अपने माँ बाप के बारे में सोचना चाहिए। अगर मैं इस तरह ही सोचूंगा, जैसे मैं संन्यास बनूंगा या बाबा बनूंगा, ठीक है, तो मेरे माँ बाप का कौन पालन पोषण करेगा? ठीक है, बुढ़ापे में हर एक माँ बाप को अपने बच्चे की जरूरत महसूस होती है। ठीक है, हरी बीमारी में लगा ले
घर गृहस्थी में लगा ले, हर चीज़ में लगा ले, तो बच्चे की जरूरत तो होती है। परिवार भी, माँ बाप सपना देखते हैं भाई बच्चा मेरा बुढ़ापे का सहारा बने, लेकिन बच्चे की अपनी अपनी सोच होती है अलग तरह की। ये तो भाई जो है कोर्ट परिसर में है, और भी लोग हमसे बातचीत करेंगे जो है। कुछ लोग जो है यहाँ पर समय मौजूद है कोर्ट के अंदर। हम जो है जा रहे हैं, अंकल जी हो रहे हैं, चाय पी रहे हैं, शायद बातचीत कर रहे हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? चाय पी रहे हैं अभी? चलो कोई नहीं, और भी लोग हैं इधर बैठे हैं कुछ लोग जो है, वकील साहब के साथ यहाँ पर। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है अमरपाल। अच्छा, आपको पता है कि यहाँ पर झज्जर से एक बाबा जी जो है, ITI वाले बाबा जी जो है, बाबा जी बन गए हैं। कौन कौन जानते हैं? पता है किसी को? ITI वाले बाबा जी बने हैं, IIT वाले बाबा हाँ जानते हैं आप? ना वह जानता नहीं, सुना है, नाम सुना है उनका। झज्जर से ही है? अच्छा झज्जर से ही है भाई, देख नाम सुना है मैंने एक दो जगह पे बात। आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं? हाँ यहीं पे प्रैक्टिस करते हैं। चैम्बर नंबर 30 है यहाँ पर। उनके पिताजी जिनके पुत्र है वो भी एक एडवोकेट है। वो ये वकील साहब बताएंगे इसके बारे में, ज़्यादा जानकारी वकील साहब देंगे, इनको पता होता है। अच्छा, अब अभी झज्जर से एक बाबा जी बने हैं आपके यहाँ से, हाँ जानते हैं आप? मुझे ये नहीं पता। IIT वाले बाबा झज्जर के, हाँ 36 लाख का पैकेज वगैरह छोड़ रखा है उन्होंने। आपके झज्जर के ही है? कुंभ के मेले में गए हुए थे, इतना तो बिल्कुल पता है। अच्छा, ये भी पता है कि वो इसी कोर्ट में उनके पिताजी प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर? नहीं पता जी, चैम्बर नंबर 30 है, पता उनके पुत्र है वो बताए जा रहे हैं। नहीं पता मेरे को, इस बारे में मेरे को नहीं पता। मतलब क्या लगता है कि ऐसी क्या वजह आन पड़ेगी जो है, मतलब कि जो जिसका इतना बड़ा पैकेज हो और सक्षम हो घर परिवार से, और फिर अचानक से जो है संसारिक दुनिया से जो है मोह माया से अलग एक सन्यासी जीवन जीना पसंद कर रहे हैं? सर उनका वो पर्सनल व्यू है, वो हो सकता है वो संस्कारी उस चीज़ में पड़ गए हो, इन्वॉल्वमेंट हो गए होंगे उनकी प्रार्थना में या भगवान में लीन हो गए हों। वो उनका पर्सनल व्यू है भाई, उसकी चीज़ कैसे गए वो, क्यों नहीं गए। नहीं मतलब कि ये चीज़ें सही है कि भाई जो है आदमी जिस वो है कि एक माता पिता अपने बच्चे को बड़ा करते हैं, और फिर जो है अचानक से वो जो है दूसरी लाइन पे जो है जा रहे हैं। उनके बारे में सर वही बता पाएंगे। आप क्या सोचते हैं, क्या ये सही है या क्या है? थोड़ा माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा फैमिली के बारे में सोचना चाहिए था। लेकिन अभय सिंह जो बाबा बने हैं वो लगातार कह रहे हैं कि मेरे परिवार में मेरा मन नहीं लगता था, घर की स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, तमाम तरह की चीज़ें बता रहे हैं। वो तो उनका पर्सनल है कि उनकी घर स्थिति क्या थी क्या नहीं, हमें उस बारे में क्या पता। आपको नहीं पता? ना हमें नहीं पता। आपने नाम सुना है बस, बाकी जानते नहीं है? नहीं पिताजी को भी नहीं जानते? नहीं, वो भी रील वगैरह में अभी वो ज़्यादा फेमस हुआ है ना, उससे पता लगा है कि भाई उसका कोर्ट में जो है उनके पिताजी रहते हैं? नहीं पता, मेरे को नहीं पता जी, पता नहीं आपको? नहीं पता। और भी यहाँ पे है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीरज कुमार है जी। नीरज जी, कैसे देख रहे हैं एक युवा जो है अब कल जो है बड़े ट्रेंडिंग में है, IIT वाले बाबा अब जो है सन्यासी जो है हो गए हैं, बाबा जी के नाम से मशहूर हो रहे हैं, पूरे देश में वायरल हो रहे हैं, आपके झज्जर की ही है। सर बात ऐसे है कि जिसका जो प्रोफेशन है, जिसको जहाँ पे अच्छा लगेगा वो वही करेगा। अगर मान लो उसका मन नहीं था यहाँ उसमें IIT में बाबा बनने में, उसको अच्छा लग रहा है, अच्छा संस्कार मिल रहे हैं, अच्छी चीज़ें मिल रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है। हर एक फील्ड किसी न किसी आदमी को कुछ न कुछ सिखाती है। वो पता हो, क्या पता वो कोई संदेश देना चाहते हो इसको लेके कि जो युवा लोग हैं, जो युवा बच्चे हैं, जो अपना भविष्य खराब कर रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं। बाबा बन के भविष्य सुधर जाएगा? नहीं, भविष्य नहीं सुधरेगा, कुछ अच्छी चीज़ें तो होंगी, कुछ धार्मिक ज्ञान तो होगा, ऐसी चीज़ें तो होंगी जिसमें समाज में सुधार लाया जा सके। कोई ऐसी कोई चीज़ है? क्या कह रहे भैया? सड़क में जागा हो ये अंदर भोग रहा था। गांव कौन सा उसका? झज्जर के ही बताए जाए। झज्जर के नहीं, आपको पता नहीं मतलब कि इतना पूरे देश में जो है वीडियो वायरल हो रही है, झज्जर के बाबा IIT के नाम से मशहूर हो रही है, और आपको पता ही नहीं किसी को? गणे भीतर तक ध्यान रखते कोने, अपने तो मतलब रखा, अपनी गाड़ी के ऊपर चल लगी। हाँ सासरपुर गांव बताया जा रहा है। सासरपुर तो कोई नहीं, सासरोली गांव है, सासरोली गांव है उसका। हाँ, झज्जर का लास्ट गांव है। सही है ये, मतलब कि पढ़े लिखा IIT से इंजीनियर निकले और फिर जो है बाबा बन गए, क्या वजह मानते, क्यों बन गए होंगे? क्या मैं तो सोचा हुआ, ऐसी बात नहीं उसने। ठीक है, मॉडर्न है, वो साध्वी है जो अभी वो वायरल में है, ट्रेंडिंग में चल रही है। एक साध्वी है जो पहले मॉडर्न थी वो, हाँ अब वो साध्वी बन गई है और काफ़ी दिनों से ट्रेंडिंग में चल रही है। वो महाकुंभ में गई हुई है, काफ़ी लोग उसका इंटरव्यू ले रहे, पूछ रहे हैं कि आपने ऐसा मॉडर्न अच्छे पैसे छोड़ के, सब कुछ छोड़ के ये साध्वी वाला जीवन कैसे
धारण कर लिया। तो वही यही कह रही है कि उसको मैंने सब कुछ देख के, मैंने सारा कुछ कमा के, मैंने सब कुछ संसार को देख के फिर मैंने ये निर्णय लिया कि बाबा बनना अच्छा है, क्योंकि उसको कुछ अच्छा लगता होगा इस मामले में। सात्विक जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें होती होंगी, हमें तो इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं, लेकिन अगर कोई बाबा बन रहा है तो कुछ ना कुछ सोचा होगा उसने अपने जीवन के बारे में, या फिर वो आगे कोई संदेश देना चाहता होगा किसी को कि भाई कुछ ना गलत काम ना करके ऐसे धार्मिक जीवन में व्यतीत करो तो अच्छा रहेगा जीवन। अच्छा, मतलब कि करोड़ों रुपए उनकी शिक्षा पे जो है खर्च हुए होंगे। आईआईटी जैसे उसमें मतलब कि जहाँ पे पहुँचना बड़ा मुश्किल सा होता है, और वहाँ से जो है इंजीनियर वो बने, उसके बाद में फिर जो है वो बता रहे कि मैं जो जहाज़ बनते हैं मैं वहाँ पे जो है नौकरी कर, उसके अलावा मैं विदेश में भी नौकरी करी, और फिर अचानक से यहाँ पर मतलब कि इतना सारा पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ भविष्य बनाने के पीछे जो है आजकल जनरेशन जो है मोस्टली ध्यान दे रही है, लेकिन फिर अचानक से ऐसा। अचानक से तो क्या है, उसने कुछ ना कुछ सोचा होगा अपनी ज़िंदगी के बारे में, कुछ ना कुछ रिसर्च करा होगा कि जो जैसे कि अभी मान लो ये चल रहे हैं वायरल में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा, इनकी क्या उम्र है, ज़्यादा उम्र थोड़ी ना है इनकी। चाहते तो ये भी बहुत कुछ कर सकते थे अपने जीवन में, अपने जीवन को अच्छा बना सकते थे, पढ़ लिख के कुछ कामयाबी हासिल कर सकते थे, लेकिन अभी उनकी उपाधि इतनी बड़ी हो चुकी है कि उनकी लाखों करोड़ों में भीड़ है, लाखों करोड़ों में लोग पहुंचते हैं वहाँ पे, उनसे ज्ञान लेते हैं, उनसे पूछते हैं अपने बारे में। सिंह ने जैसा डिसीजन लिया इससे और दो देश के जो युवा है उन्हें देख के कहीं ना कहीं प्रभावित नहीं होगी, वो नहीं सोचेगी कि घर पे कोई बात होगी या कहीं कोई बात होगी, जीवन में थोड़ी सी टेंशन आएगी कि चलो यार एक गाना भी आया था यार तेरा बाबा बन जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं अब होने वाला क्रेज? नहीं, वो नहीं होगा, ये तो पहले ही सोच के रखते हैं, जिसने जो बनना होता है ना वो पहले ही सोच के रखते हैं। वो कोई ज़रूरी चीज़ें नहीं होती कि इंसान मतलब किसी को ऐसी चीज़ लगे कि बाबा बनने से सब कुछ ठीक हो जाएगा ज़िंदगी में, ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी सोचता है ना इंसान पहले से सोच के रखता है जो भी है। जब वो कह रहे कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है बाबा बनने के बाद में स्वर्ग में जाते हैं और यहाँ तो नरक है, अभी भाई साहब बता रहे थे। कति बिल्कुल हाँ। नहीं ऐसा क्यों बोल रहे थे कि मरना तो है ही है, मरते रोज मेरा है यहाँ से ऊपर की एक अलग सी दुनिया है, ठीक है, वो वहाँ जाना चाहता होगा, यहाँ से निकल के कुछ न कुछ सोचा होगा, कुछ न कुछ रिसर्च कराया होगा, इतना पढ़ा लिखा है तो पागल तो है नहीं, कुछ न कुछ है इसके अंदर, ऐसी बात नहीं है। अगर देखा जाए महात्मा बुद्ध है, महात्मा गौतम बुद्ध हैं, वो एक राजा के बेटे थे, वो चाहते तो पूरा राजपाट कर सकते थे, अपना पूरा ज्ञान अर्जित करा उन्होंने संन्यास लिया, किससे? राजपाट से, गृहस्थ जीवन से संन्यास लेके फिर वो बाबा बने और इतने बड़े महात्मा कहलाए, महात्मा बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। क्यों? उनके पास सब कुछ था, लाखों करोड़ों की संपत्ति थी, उस समय के बड़े राजा के पुत्र थे, वो चाहते तो वो अपना राजपाट अपनी गद्दी संभाल सकते थे ना, तो वो बाबा बने। उसने कुछ सोचा होगा, ज्ञान अर्जित करने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, कोई भी उपाधि धारण कर सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा IIT इंजीनियर बाबा बन गया, या वो मॉडर्न लड़की है जो वो साध्वी बन गई। जिसका जो प्रोफेशन होता है ना वो पहले से सोच के रखता है अपनी। रोज सैकड़ों करोड़ों लोग मरते हैं, लेकिन मरने के बाद में किसी को नहीं पता कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं, नरक में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। इस चीज़ का तो मैं क्या ही बता सकता हूँ, जो भी है देखो, स्वर्ग नरक वाली चीज़ तो जो भी है धरती पे यहीं पे है, जो भी है ठीक है। ऊपर मरते हैं, मरने के बाद में किसी को पता लगता है कि भाई हम स्वर्ग में गए या नरक में गए, कहाँ गए? इस चीज़ का कोई डेफिनेशन नहीं है इस चीज़ की, क्योंकि हमने तो कभी देखा नहीं ये चीज़, नहीं किसी के बारे में सुनी, नहीं कि कोई आके किसी ने बताया वापिस है कि भाई मैं स्वर्ग में गया था, मैंने वहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ देखा है या कुछ झेला है, या नरक में गया था ऐसे ऐसे कुछ, किसी ने आज तक कोई चीज़ नहीं बताई, ना कोई ऐसी घटना हुई है जो जिसमें हो यानी पुनर्जन्म हुआ वो बाद में उन्हें बताया हो मैं स्वर्ग में गया था, वहाँ पे ऐसे ऐसे था, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। लेकिन जो भी है, अगर मान लो कोई कुछ कर रहा है तो वो सोच समझ के ही कर रहा होगा, ये तो है नहीं है किसी ने उसको बोल दिया भाई तू IIT छोड़ के बाबा बन जा, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, उसने पहले सोचा होगा। आपकी वीडियो देखी, उनकी एक आधी वीडियो देखी आपने? एक आधी वीडियो नहीं देखी मैं, सुनी है उनके बारे में, वीडियो नहीं देखी। लगातार कह रहे हैं कि परिवार वालों ने मुझे कहीं ना कहीं परेशान किया, और जो है मतलब कि जब मैं मेडिटेशन वगैरह करता था, ईश्वर की भक्ति करता था, तो मुझे पागल बताते थे, घर के पागल समझते थे, पुलिस को बुला लेते थे। हो सकता मेंटली परेशान हो और किसी चीज़ से परेशान हो, घर वालों का नाम ले रहा हो, है भाई, हो सकता है और किसी चीज़ से परेशान हो। हाँ नहीं क्या कह रहे हो? वो वाली बात सही हो, जो जैसे कि कंवरपाल जी ने बताया कि वो यार तेरा बाबा बन जाएगा, कि मान लो अगर हो सकता हो किसी के उसमें आ रखा हो बहकावे में, और हमारा कोई प्यार में धोखा मिल गया, प्यार में धोखा मिल गया हो, फिर वो पुरानी कहावत है, बोला भगत कार जगत का तो कद्य तो बैर रहा है,
ठीक है, जो भक्ति कराएगा वो जगत से थोड़ा दूर रह के करेगा, ठीक है ना। बाकी जो है वो गृहस्थी में है, गृहस्थी के साथ ही चला है सब कुछ। मेडिटेशन वो भी गृहस्थी के साथ, पूजा पाठ वो भी गृहस्थी के साथ, ठीक है। और बाकी ठीक है, उसका सिस्टम जैसे जुड़ गया अच्छा है भाई। रईस और नरक की बात है, वो क्या अगर भाई जीव जीव का पिता बने, जीव जीव की माता है, और जीव जीव की रक्षा करता है, जीव जीव को खाता है, और जीव जीव से निर्वत होकर पता नहीं कहाँ जाता है। किसी ने बेरा हो तो बता दो भाई, ठीक है। हमने तो कोई देखा नहीं आज तक, कोई उल्टा किसी ने पता ही हो भाई मतलब फलानी जगह जा रहा था, ठीक है। वैसे अब एक चीज़ बताओ, मतलब कि ये चीज़ें सही है कि मतलब कि एक युवा अवस्था में जो है मतलब कि पढ़ाई लिखाई भी की, करोड़ों रुपए खर्च हुआ होगा और करोड़ों रुपए की जो है नौकरी का पैकेज छोड़ दिया और फिर अचानक से जो है अकेला लड़का नहीं चाय नहीं लेंगे, अकेला लड़का और अचानक से संन्यास ले लिया। तो भाई ये बताओगे भाई, थोड़े समझदार। सही है गलत है क्या है, क्या समझते हैं आप इसको? कुछ नहीं समझते भाई। क्या करना चाहिए इस कंडीशन में? मतलब कि माँ बाप किसी आस के साथ में जो है बच्चे को पैदा करते हैं, सोचते हैं कि बुढ़ापे का हमारा सहारा बनेगा। देखो भाई, माँ बाप का कर्जा ना था तो उतरे यार ना कदे उतरे, ठीक है। ये कोई जरूरी चीज थोड़ा ना है कि आईएएस का बेटा आईएएस ही बनेगा, ये कोई जरूरी बात नहीं है। अगर आईएएस है पिता, वो भी सोचेगा ना कि मेरा बेटा मेरे वाली पोस्ट पे बैठे हैं, आगे तक जाए, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। बच्चे माँ बाप का काम होता पढ़ाना, बच्चे का फर्ज होता पढ़ना, लेकिन जो बच्चा करे वो उसका मन भी होता है कुछ, ठीक है ना। एक पढ़ा लिखा बाबा बन रहा है, मतलब कि आईआईटी का निकला हुआ, मतलब कि और कोई बाबा बन जाए अलग विषय है, लेकिन एक पढ़ा लिखा जो करोड़ों रुपए पढ़ाई पर खर्च हुए, करोड़ों रुपए की जो है नौकरी छोड़ के, पैकेज छोड़ करके जो है बाबा जी बन गए, ये बड़ा सवाल है। करोड़ों रुपए की नौकरी छोड़ के, करोड़ों रुपए का पैकेज छोड़ के लोग एमएलए मंत्री भी बन जाते हैं, वो भी तो बड़ा सवाल है। वो भी तो बड़ा सवाल है, जो लोग करोड़ों रुपए की नौकरी छोड़ के एमएलए मंत्री बन जाते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं। कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है ना आदमी का, हर आदमी किसी न किसी चीज के पीछे आज के डेट में भाग रहा है। बाबा बने पीछे भी कोई ना कोई किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा है। पब्लिक होगी, नाम होगा, फेम होगा, पैसा होगा। बाबा में पैसा नहीं है, बागेश्वर धाम वाले को देख लो, उसके पास कितना पैसा है, करोड़ों रुपए की संपत्ति है। चाहता हो क्या कह रहे हो? बाबा बनने में फायदा है, ठीक है। बाबा बनने में क्यों फायदा है, आप बढ़ के देख लो। क्या लगता है तो बाबा बन के कि भाई ये फायदा है? लगता कुछ नहीं, सब प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा बन जाओ, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। वो तो देखो अपने मन का होता है, ठीक है। हाँ ठीक है, जो भी कोई मान ले थारा मठ पाओगा कि मन के में चढ़ा के जाओगा, जिसके जमीन पे कहीं को गाड़ी चढ़ा जाए, कोई मौज करोगा बाबा बने पास है। महाकुंभ में है ना, 10 करोड़ की गाड़ी में आया है, 10 करोड़ की गाड़ी में, बताओ, विदेशी गाड़ी है वो। कह रहे कि भाई ये धर्म के लिए आगे बढ़ रहे हैं, धर्म को जो है प्रचार कर रहे हैं, धर्म के लिए जो है बढ़िया अच्छी बात है कि जागरूक हो रहे हैं लोग धर्म के लिए तो, लेकिन वो भी गाड़ी भी तो किसी ने डोनेट की होगी या बाबा ने खुद ली है, वो ये बताओ आप। बाबाओं में विश्वास रखते हैं आप, मानते हैं बाबाओं? भाई बाबा को तो मानना पड़ेगा, जो उनके अंदर भी शक्ति होती है, बताओ। मानते हैं कि शक्ति होती है बाबाओं? हाँ बिल्कुल शक्ति होती है, तपस्या करते हैं वो, ऐसे थोड़ी है। ठीक है, बाबा बन जाना है गलत है, मतलब कि जैसे कि अभय सिंह, वो तो अपने मन के अंदर होता है, भाई मैंने क्या करना है, मैंने बाबा बनना है, मैंने अपने गृहस्थी जीवन चलाना है, वो तो जारे। ये युवा, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। आपके यहाँ झज्जर के एक बाबा बन गए बड़ी युवा अवस्था में, जानते हो? ना भाई। जानते हैं ना, जानते वो जानते हैं, करण ग्रेवाल अपने एडवोकेट साहब है, उनका लड़का है। जानते हो आप बढ़िया तरीके से? कल पेपर में पढ़ा था हमने। कभी कोर्ट में ही तो रहते हैं वो, वही वकालत कर उनके फादर रहते हैं, वकालत के फादर, एक्स प्रधान है, बार सेशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इस बार भी रह चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा स्वभाव है उनका? स्वभाव तो बढ़िया उनका स्वभाव। हाँ जी। उनके बेटे कह रहे हैं कि भाई पिताजी घर में कुछ बात होती थी, मेरा घर पे मन नहीं लगता था, इसीलिए मैं जो है छोड़ छाड़ दिया सब चीज़ें, और मैं मेडिटेशन जब करता था तो जो है कहीं ना कहीं वो लोग जो है पुलिस को बुला लिया, मुझे वैसे करते थे, मुझे एक पागल के रूप में देखते थे, इस तरह की तमाम बातें। ऐसा तो नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा हमने अखबार में, तो ऐसा कुछ। उन्होंने वीडियो में बयान दिया अपना, एक इंटरव्यू में बोला। तो देखो घर की बात तो वही जानते होंगे ना, हम थोड़ी जानते हैं। हमने तो जो पेपर में पढ़ा था वो बिल्कुल अच्छा था, और वो IIT बॉम्बे से और कनाडा में उनकी जॉब थी 35 लाख रुपए की। उन्होंने वो छोड़ के ना फिर अपना ये अभी वो कुंभ में दिखे हैं अभी 1.5 साल से। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने तो कल पेपर में पढ़ा था जी। ये भाई यहाँ युवा है, ये जो है हुक्का पी रहे, क्या नाम है भैया आपका?
सचिन। सचिन भाई, झज्जर के एक आईआईटी के बाबा बड़े मशहूर हो गए, वायरल हो गए पूरे देश में। इस भाई नॉलेज हो गया था। आपको नहीं पता? नहीं, आप तो युवा हैं, वो भी युवा बाबा जी हैं। फिर मैं इस फील्ड में नहीं ना भाई, इस बात में ये भी नहीं पता कि बाबा जी बनेंगे। तो भाई आप देख सकते हैं जो है झज्जर के जो है अभी जो है न्यायालय में मैं मौजूद था और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत की, उनसे जानने की कोशिश की। हालांकि उनके पिता जो अभय सिंह के जो पिता हैं गिरेवाल जी बता रहे हैं, उनका नाम जो है वो इसी कोर्ट में रहते हैं और यहीं पर जो है लगातार प्रैक्टिस वो जो है यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन जो लोग हैं यहाँ पर उनसे बातचीत की, उनसे जो समझने की कोशिश की कि आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी, ऐसा क्या कारण रहा होगा कि एक जो है संसारिक मोह माया से दूर और जो है बिल्कुल एक सन्यासी जीवन जीना जो है अभय ने पसंद किया। क्या